बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में चरित्र चल रहा है नवधा भक्ति के आचार्य, और आज है चरित्र श्री माता भगवती श्री लक्ष्मी जी का। भगवती लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की नित्य शक्ति हैं। वे 8वां याम भगवान के श्री चरणों की सेवा में लीन रहती हैं। भगवान जब जब अवतार लेते हैं तब तब भगवती महालक्ष्मी भी अवतीर्ण होकर उनकी प्रत्येक लीला में सहयोग देती है। इनके आविर्भाव के अनेक आख्यान पुराणों में आते हैं। एक आख्यान के अनुसार महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से एक त्रिलोक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी, इसलिए उसका नाम लक्ष्मी रखा गया। धीरे धीरे बड़ी होने पर लक्ष्मी ने भगवान नारायण के गुण प्रभाव का वर्णन सुना। इससे उनका हृदय भगवान में अनुरक्त हो गया। वे भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए समुद्र तट पर घोर तपस्या करने लगी। उन्हें तपस्या करते करते 1000 वर्ष बीत गए। उनकी परीक्षा लेने के लिए देवराज इंद्र भगवान विष्णु का रूप धारण करके लक्ष्मी देवी के पास आए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। लक्ष्मी जी ने उनसे विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए कहा। इंद्र वहां से लज्जित होकर लौट गए। अंत में भगवती लक्ष्मी को कृतार्थ करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु पधारे। भगवान ने देवी से वर मांगने के लिए कहा। उनकी प्रार्थना पर भगवान ने उन्हें विश्व रूप का दर्शन कराया। तदनंतर लक्ष्मी जी की इच्छानुसार भगवान विष्णु ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। लक्ष्मी जी के प्रकट होने का दूसरा इतिहास इस प्रकार है। देवगणों ने दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया। मंदराचल की मथानी बनी और बासुकी नाग की रस्सी बनी। भगवान विष्णु स्वयं कच्छप रूप धारण करके मंदराचल के आधार बने। इस प्रकार मंथन करने पर क्षीर सागर से क्रमशः कालकूट, विष, कामधेनु, उच्चैःश्रवा नामक अश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तुभमणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी जी, वारुणी, चंद्रमा, शंख, सारंग, धनुष, धन्वंतरी और अमृत प्रकट हुए। क्षीर समुद्र से जब भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई तब वे खिले हुए श्वेत कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके श्री अंगों से दिव्य कांति निकल रही थी। उनके हाथ में कमल था। लक्ष्मी जी का दर्शन करके देवता और महर्षिगण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक श्री सूक्त का पाठ करके लक्ष्मी देवी का स्तवन किया। सबके देखते देखते वे भगवान विष्णु के पास चली गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री लक्ष्मी जी का विवरण 56 में भी आया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री पृथु जी का। श्री पृथु जी पूजन भक्ति के आचार्य हैं। आप भगवान श्री हरि के अंशावतार और आदि राजा हैं। आपने धरती को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए धरती का एक नाम पृथ्वी भी हो गया है। महाराज पृथु ने 99 अश्वमेध यज्ञों द्वारा भगवान श्री हरि का भली भांति पूजन किया था। इससे यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान अत्यंत संतुष्ट हुए थे। राजा पृथु जब 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो ईर्ष्यावश इंद्र ने अश्व का हरण कर लिया। इंद्र की इस कुचेष्टा से महाराज पृथु बहुत क्रोधित हुए और इंद्र का वध करने को उद्यत हो गए। यह देखकर स्वयं भगवान विष्णु इंद्र को लेकर उनकी यज्ञशाला में प्रकट हुए और इंद्र को क्षमा कर देने को कहा। महाराज पृथु तो भगवान का दर्शन करके ही कृतकृत्य हो गए थे। उन्होंने इंद्र को गले लगा लिया। तदनंतर भगवान श्री हरि ने महाराज पृथु से वरदान मांगने को कहा। इस पर पृथु ने कहा, हे प्रभु, मुझे मोक्ष आदि तुच्छ विषयों की प्राप्ति की इच्छा नहीं है। मुझे तो आप 10,000 कान दे दीजिए, जिससे मैं आपके गुणानुवाद को सुनता रहूं। ऐसी उत्कट भक्ति थी महाराज पृथु की। भगवान श्री हरि के पादारविंदों में महाराज पृथु के विषय में विवरण 56 में भी आया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री अक्रूर जी का। श्री अक्रूर जी भगवान की पदवंदन भक्ति के आचार्य हैं। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज उनकी भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं, चले अक्रूर मधुपुरी तैं बिशूर नैन चली जलधारा कब देखो छवि पूर को सगुन मनावे एक देखी वोई भावे देह सुधि बिसरावे लोटे लखी पग धूर को बंदन प्रवीण चाह निपट नवीन भई
दई सुख देव कही जीवन की मूर को, मिले राम कृष्ण झिले पाई के मनोरथ को, खिले द्रग रूप कियो हियो चूर चूर को। भगवान श्री कृष्ण और बलराम को लिवा लाने के लिए जब कंस ने अक्रूर को मथुरा से भेजा, तब ये प्रेमातुर होकर नंदगोकुल को चले। प्रेम चिंतित अक्रूर जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। मार्ग में जाते हुए सोच रहे थे कि कब मैं शीघ्र जाकर शोभा धाम श्याम सुंदर को देखूंगा। वे मन ही मन यही मना रहे थे कि मुझे जो यह शुभ शकुन हो रहे हैं, इनका फल प्रभु दर्शन ही हो। उन्हें दर्शनों के अतिरिक्त और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं थी। गोकुल में प्रविष्ट होते ही उन्हें धूलि में ब्रज ध्वज अंकुश कमल युक्त श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई पड़े। तब वे सहसा कूद पड़े और वहीं ब्रज रज में लौटने लगे। बंधन भक्ति में परम प्रवीण श्री अक्रूर जी के हृदय में बिल्कुल नई प्रेममयी अभिलाषा प्रकट हुई। श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में उस उत्कंठा का वर्णन किया है जो भक्तों के जीवन में भक्ति रूपी प्राणों के लिए संजीवनी बूटी है। बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई बड़े प्रेम से अक्रूर जी से छाती लगाकर मिले। अक्रूर जी ने मार्ग में जितने मनोरथ किए थे वे सब पूर्ण हो गए। प्रभु की रूप माधुरी से उनके नेत्र आनंद से खिल उठे। अक्रूर जी ने अपने हृदय को प्रेमार्ध करके प्रभु में लीन कर दिया। श्री अक्रूर जी से संबंधित विवरण 56 में भी आया है। अगला चरित्र है श्री हनुमान जी का। श्री हनुमान जी भगवान की दास्य भक्ति के आचार्य हैं। वे स्वयं कहते हैं, दासो हम कौशलेंद्रस्य, अर्थात मैं कौशलेंद्र श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। श्री हनुमान जी के जन्म के संबंध में यह कथा प्रसिद्ध है कि अपने इष्ट देव प्रभु श्री राम जी की सेवा करने के लिए स्वयं भगवान शंकर ही रुद्र रूप छोड़कर वानर रूप में अवतरित हुए थे। गोस्वामी जी इस तथ्य को दोहावली में इस प्रकार निरूपित करते हैं। जेहि शरीर रति राम सोई आद रही सुजान, रुद्र देह तजने बस बानर भे हनुमान, जाने राम सेवा सरस समुझ करब अनुमान, पुरखाते सेवक भय हरते भे हनुमान। अर्थात सज्जन उसी शरीर का आदर करते हैं जिससे श्री राम जी से प्रेम हो। इसी स्नेहवश रुद्रदेह त्याग कर हनुमान जी ने बानर का शरीर धारण किया। इसी प्रकार श्री राम जी की सेवा का आनंद अपने मन में जानकर ही ब्रह्मा जी जाम्बवंत और शंकर जी हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।